तो एनिमे एडिक्ट में स्वागत है। आज आप लोग कैसे हैं? वैलेंटाइन भी बीत गया, सब कुछ बीत गया, जो जो डे आने थे वो भी बीत गए। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जैसा सिंगल था आज भी सिंगल हूँ। तो अब हम बात करते हैं पहले क्या। पहले देखो, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी सारी बात हुई। तो अब देखो भैया, इंडियाज गॉट टैलेंटेड मैंने तो आज तक देखा नहीं। हाँ, वो हो सकता है कि कभी कभार मैंने रील्स में देखा हो, पर पर देखो, अब वो बात तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ, जितना आप लोगों को मज़े लेने थे उस बंदे के उतने मज़े ले लिए, जितना करना था आप लोगों ने कर लिया। अब मेन बात आती है कि हमारे इस वीडियो का मतलब क्या है। तो देखो, आज मैंने ब्लू लॉक ख़त्म कर दिया। ब्लू लॉक क्या? ब्लू लॉक अंडर 20 वर्सेस जापान वाला। तो अब हमने उसमें क्या देखा? ब्लू लॉक के हमने सीजन 1 में ये देखा था कि एक ब्लू लॉक करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जापान को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें जितने भी मतलब जापान में प्लेयर हैं जो कि स्ट्राइकर बनने के लिए सॉकर खेलते हैं, जिसमें हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट होता है इसाकी। देखो, उसका मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, उसका नाम है इसाकी योइची करके। हाँ, तो ये मेन बंदा भी यहाँ पे हमारे ब्लू लॉक में आया करता है। अब यहाँ पे ढेर सारे कंपेटिटर मिलते हैं, जैसे कि नागी रहता है, रिन रहता है, और कई और कैरेक्टर रहते हैं, जो कि बाचिरा रहता है, और चिगरी रहती है। एक चिगरी मतलब इसमें लड़के का नाम है, लड़की का नाम नहीं है। तो ये कई सारे लोग प्लेयर जो कि एक अपनी ड्रीम लेके ब्लू लॉक में आया करते हैं, क्योंकि इन्हें बनना होता है बेस्ट स्ट्राइकर। तो सेकंड सीजन में हमारे जो कि अंडर 20 वर्सेस जापान वाला है, इसमें हमारा बहुत ही अच्छा मैच होता है। किसके किसके बीच में? दो लोगों के बीच में। जापान जो रहती है अपने कुछ प्लेयर को चूज करती है, और ब्लू लॉक के कुछ प्लेयर जो रहते हैं यहाँ पे बैटल करते हैं। क्या बैटल करते हैं? लड़ाई वड़ाई बैटल नहीं करते हैं, अरुआ क्या है? नहीं, लड़ाई वाला बैटल नहीं करते। ये लोग करते हैं सॉकर बैटल, जिसमें ये लोग सॉकर खेला करते हैं। वहाँ पे ये रहता है, जो वहाँ का जो मेन प्रोटोगनिस्ट रहता है वो रहता है इतोसी साई, जिसको मान के चलो जीनियस, मतलब सॉकर का जो जीनियस बनता है। देखो, अभी बहुत सारे जीनियस बंदे आएंगे, लेकिन ये बात है हमारे कैरेक्टर इतोसी साई के बारे में, जो कि जापान के सपोर्ट से इनसे बैटल करता है। किससे? ब्लू लॉक से करता है। यही है सेकेंड एपिसोड में। तो देखो, आज हमने यही देखा। लेकिन देखो, इसमें सबसे बढ़िया एपिसोड तो मैंने मतलब देखना क्यों शुरू किया था, मैंने मतलब ब्लू लॉक देखना क्यों शुरू किया था, इसका जो एनिमेशन स्केल है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो बंदा तुम सोच रहे हो ना, अगर तुम कोई चीज़ सोच रहे हो कि मैं इसको मारूंगा, मतलब लूफी अगर फाइट करता तो वो, उसने जब सेंग से मिला था तो उसने कहा था कि मैं अगर किसी से फाइट करूंगा तो जो अपना पंच मारूंगा वो पिस्टल की तरह मारूंगा। तो यही इसका भी एनिमेशन कुछ ऐसा है। बैंडाई ने जो बनाया है, तो इसका एनिमेशन कुछ ऐसा कि जैसे भाई कोई बंदा अगर कुछ सोच रहा है तो भाई रियलिटी हो जाती है इसमें। ऐसा एनिमेशन दिखाने में मतलब रियलिटी नहीं हो रही है, जैसे कि कैसे बताओ, हाँ, कि मान के चलो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इनके जो अटैक मार रहे हैं, तुम ये फुटबॉल जो पैरों से तुम फुटबॉल से मार रहे हो, तो तुम भाई ऐसे मान रहे हो जैसे कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल सुपर सैयन वाली पावर आ गई हो, और तुम कि उस बंदे को खत्म ही कर दोगे, सामने वाले को। यहाँ फाइट सिर्फ फुटबॉल या सॉकर वाली नहीं हो रही है, ये फाइट जैसे रियल फाइट हो रही है कि भाई अगर तू सामने वाला दिख गया ना बंदा, तो मैं तेरे को खत्म ही कर डालूंगा। ऐसा बैटल हो रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई भाई के बीच में बैटल हो रहा था, जिसमें हम जैसे एक बंदा इतोसी रिन और एक इतोसी साई, ये दोनों ब्रदर हैं। लेकिन इनके बीच में मतलब बचपन में हुआ ये था कि ये जो इतोसी रिन जो था, ये इतोसी साई को अपना बहुत बढ़िया सॉकर प्लेयर में मानता था कि अगर ये दोनों साथ में खेलेंगे। पर इतोसी रिन जो था वो बोला था कि भाई मैं सोलो प्लेयर हूँ, मुझे अकेले लड़ाई करनी है, और आखिर में अपने भाई को छोड़ के चला गया। अब ये भी सोचा कि मुझे भी अपने भाई की तरह बनना है, तो मेरा भाई मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारे मेन जब बैटल हो रहा होता है ये सॉकर मैच, तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा एक तो सीन आता है, जिसमें ना अभी जैसे एपिसोड में मैंने देखा तो उसमें सीन आया करता है कि ये भाई इतना एग्रेसिव हो जाता है, जैसे जॉम्बी की तरह बैटल करता है, और फिर आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर इसागी जो है गोल करता है, जिसमें हमारा जो मैच पॉइंट होता है
वो दोनों 3-3 पे रहता है। और फिर इसागी हमारा गोल करता है जो कि 3-4 पे ब्लू लॉक जीत जाती है। और फिर हमारे भाई जो दोनों अपना प्यार दिखाते हुए कहते हैं कि देखो दुनिया बदलती रहती है, तो तुम्हें लगता है कि तुमने अगर मुझे हरा दिया है, मतलब हमारा यहाँ पे इतोसी साई कह रहा है, इतोसी रिन से अपने छोटे भाई से कह रहा है कि देखो अभी भी तुम बेकार ही हो, कचरे की तरह हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझसे बॉल हासिल करके जो इसागी यो मतलब योइची को जो दे दिया है इसागी को, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये गोल किया है, ये तुम्हारा गोल है? नहीं है, तुम्हारा गोल तो नहीं है, तुम तो सिर्फ मुझसे पास करके उसको दिए हो जो उसने गोल किया है। तो भाई अब ये बंदा जो है फिर से अंदर मन में खिचड़ी पका रहा है कि भाई अब तो मेरा भाई ने ऐसा कह दिया कि अब वो मेरा राइवल नहीं है, अब मेरा 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 राइवल तो रोज वही है जो मेरी टीम का मेंबर है, इसागी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब वो बोले लास्ट में कि भाई अब देखो मेन गोल यहाँ पे बनता है कि अब ब्लू लॉक के इसागी के साथ इंटरव्यू हो रहा था, तो उसने कहा कि उसने क्या बोला, हमारा नेक्स्ट गोल है वर्ल्ड सॉरी क्या था, अंडर मतलब जापान के लिए वर्ल्ड टूर्नामेंट में हमें कप लेना है। मतलब ब्लू लॉक का मेन गोल ये है कि अब उन्हें कप लेना है, ये हम इसागी ने कहा। और अब हमारे जो मेन ईगोइस्टिक ईगो सा एक बंदा रहता है जो ब्लू लॉक के ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है, वो उसको भी सभी लोगों से एग्री मिल जाता है, जापान के कई मिनिस्टर से, काउंसलर से, जो भी ब्ला 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 जो भी हो, तो उनसे उनको मिल जाया करता है कि देखो भाई जो ब्लू लॉक ऑर्गेनाइजेशन है वो सही है, मतलब प्लेयर को अच्छी तरह से ट्रेंड कर रही है कि वो लोग जापान के लिए जीत सकें, क्योंकि वही पूरा बंदा संभाल रहा है। इसमें वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि कम से कम मैं तो कह सकता हूँ एक अप्रॉक्स लेके 200 प्लेयर को देख कह सकता हूँ, जिसमें से अगर देखो एक रूल भी है ब्लू लॉक ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर तुम बहुत बार हारते हो, तुम्हारे पॉइंट एकदम कम हो जाते हैं, तो तुमको निकाल दिया जाएगा और फिर उसके बाद तुम कभी भी सॉकर नहीं खेल सकते और तुम्हारा स्ट्राइकर बनने का सपना भी खत्म हो जाएगा। तो बस इतना ही मैंने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय। और कंट्रोवर्सी से बच के ही रहो, मैं तो बचा ही हूँ और क्या, मेरे को इससे मतलब ही नहीं है क्या है इंडिया हैज गॉट लैटेंट जो भी हो। मैं तो एक को एपिसोड नहीं देखा, मैं तो कहता हूँ तुम भी ना देखो फालतू की चीज़ें। मज़ा ठीक है, मज़ा करो, लेकिन थोड़ा सा गालियों से हट के वाला। ओके बाय बाय।